गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस टॉपिक में भारत में जो कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो एटॉमिक एनर्जी के बारे में, जहाँ पे एटॉमिक एनर्जी के बारे में बहुत सारी रिसर्च होती है, वो संस्थाएं हम देखेंगे। ठीक है, तो उसमें से जो कुछ महत्वपूर्ण संस्था है, जो परमाणु अनुसंधान केंद्र है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जो बॉम्बे में है, जिसको शॉर्टकट में बार्क कहा जाता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना जो मुंबई में की थी 1957 में। और ये जो बार्क है देश का पहला प्रमुख अनुसंधान केंद्र है। भाभा केंद्र ने उद्योग, औषधि तथा कृषि के क्षेत्र में रेडियो आइसोटोप्स के चिकित्सकीय कार्यों में उपयोग की प्रौद्योगिकी का विकास किया है, जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से हम काफ़ी, जैसे कुछ क्रॉप्स की न्यू स्पेसीज डेवलप की गई है। उसके अलावा अनेकों जो रेडियो आइसोटोप्स है उसका यूज़ हम इन इंडस्ट्रीज में कर रहे हैं, जिसकी मदद से हम रेडिएशन टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है हम कर रहे हैं। इसका यहाँ इस अनुसंधान केंद्र में जो कुछ रेडियो आइसोटोप्स का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जैसे फॉस्फोरस 32, फॉस्फोरस आयोडीन 131, आर्सेनिक 74, थैलियम 201, जिसका न्यूक्लियर मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। वैसे कैल्शियम 137, कोबाल्ट 60, आयोडीन 125, इन जैसे अनेकों रेडियो आइसोटोप्स का यूज़ चिकित्सा क्षेत्र या न्यूक्लियर मेडिसिन में किया जाता है। वैसे न्यूक्लियर एग्रीकल्चर में भी बार्क ने कुछ न्यू एग्रीकल्चर स्पेसीज डेवलप किए हैं, जैसे सेजबानिया रोस्टेस्ट्रा, जो हरित खाद के यूज़ किया जाता है, हरित खाद कह के यूज़ किया जाता है। वैसे इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्रीज में भी काफ़ी यूज़ किया जाता है, जैसे फूड प्रोसेसिंग में रेडिएशन का यूज़, गैमा रेज का यूज़ किया जाता है। जैसे उसमें कोबाल्ट 60 या केसियम 137 का यूज़ करके पैक किए हुए फूड प्रोडक्ट को इरिडेशन किया जाता है। वैसे उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जाती है, वहाँ पे जो घातक विषाणु होते हैं उनको भी मारा जाता है, और रासायनिक जो केमिकल प्रोसेस है उससे उसकी जो शेल्फ लाइफ है बढ़ाई जाती है। वैसे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में पिस्टन, गियर, इनका जो इनकी जो झीज होती है या इनकी जो घिसाई होती है, वो देखने के लिए, और वहाँ पे कौन सा लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है, इसके लिए भी रेडियो आइसोटोप्स का यूज़ किया जाता है। तो ये जो संस्था है, ये संस्था कनाडा के हेल्प से हमने बनाई थी। कनाडा के सहयोग से बार्क की स्थापना की गई थी। उसमें साइरस तापीय रिएक्टर का मुख्य उद्देश्य समस्थानिकों का उत्पादन एवं उनके प्रयोग को प्रोत्साहन देना है। ध्रुव नाम की जो अनुसंधान रिएक्टर में रेडियो समस्थानिकों, रेडियो आइसोटोप्स को तैयार करने के साथ साथ परमाणु औद्योगिकियों और पदार्थों में शोध पर कार्य किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बार्क बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। इसके अलावा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, जो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर ऑफ एटॉमिक रिसर्च या IGCAR ऐसे शॉर्टकट में कहा जाता है। ये जो संस्था है इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च, जो कल्पकम में मद्रास के पास इसकी इस्टेब्लिश किया गया था 1971 में। इसका जो कार्य है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में अनुसंधान एवं विकास कार्य है। FBTR नाम का जो दुनिया का एक अकेला रिएक्टर है, यही स्थापन किया गया था। इसके अलावा यहाँ पे कल्पकम मिनी रिएक्टर का संक्षिप्त रूप है कामिनी। इसका इस्तेमाल अधिकतर विभिन्न पदार्थों की रेडियोग्राफी के लिए किया जाता है, जैसे कार्बन डेटिंग है, यूरेनियम डेटिंग है, कार्बन लीड डेटिंग है,
उसके अलावा यूरेनियम थोरियम डेटिंग है, इन सभी का यूज़ किया, यहाँ यही आइसोटोप डेवलप किए जाते हैं। उसके अलावा उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर आईटीसी है, जिसकी स्थापना इंदौर में की गई थी 1984 में। कार्य जो है लेसर व एवं त्वरकों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का विकास करना है। लेसर एक ऐसा तरीका है जिसमें विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन के द्वारा एक वर्णीय प्रकाश प्राप्त किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र या वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर VECC इस्टेब्लिश की गई थी। इसका मुख्यालय जो है कोलकाता में है। 1977 में यह केंद्र स्थापित किया गया था। यह केंद्र परमाणु भौतिकी, परमाणु रसायन शास्त्र, विभिन्न उद्योगों के लिए रेडियो समस्थानिक का उत्पादन एवं रिएक्टरों को विभिन्न स्तरों से होने वाली क्षति के उच्च अध्ययन का राष्ट्रीय केंद्र है। ठीक है। इसके अलावा जो है भारत में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो कुलाबा में है, ठीक है, जिसको शॉर्टकट में TIFR कहा जाता है। इसका इस्टेब्लिश जो है 1946 में किया गया था। ठीक है, जो महाराष्ट्र में है। ये जो संस्था है डॉक्टर होमी भाभा के की वजह से 1946 में इस्टेब्लिश की गई थी। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप जो नारायणगांव पुणे के पास है, गिएंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, जिसको शॉर्टकट में GMRT कहा जाता है। ठीक है। इसको जो इस अभिमत विद्यापीठ या ओपन यूनिवर्सिटी का इसको दर्जा प्राप्त है 2003 में। इसके अलावा और कुछ संस्था है जिसमें साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स जो कोलकाता में है। उसके अलावा टाटा मेमोरियल सेंटर है जो बॉम्बे में है। 1941 में सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की इस्टेब्लिश किया गया था। इसी में 1952 में इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई थी। इसके अलावा हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इलाहाबाद में है 1966 इस्टेब्लिश किया गया था। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस IMSC एक संस्था है। उसके अलावा इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, ये काफ़ी महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया था कि IPR की स्थापना, ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई है, तो वो है अहमदाबाद जो गुजरात में है। इसको काफ़ी बार पूछा गया था। उसके अलावा इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड जो अलवाय केरल में है, इस संस्था की मदद से हेल्प से मोनोजाइट जो बालू है उसमें से थोरियम एलिमेंट्स अलग किए जाते हैं। इसके अलावा इल्मेनाइट, जिरकॉन, सिलिमोनाइट आदि एलिमेंट्स का उत्पादन किया जाता है। वैसे और एक संस्था है ECIL जो हैदराबाद में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में जो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। उसकी मदद से काफ़ी आइसोटोप्स डेवलप किए जाते हैं। इसके अलावा हेवी वाटर बोर्ड जो है बॉम्बे में है। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स या NFC जो संस्था है वो हैदराबाद में है। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी संस्थाएं स्थापित की गई है। इसके अलावा NPCIL जो एटॉमिक रिएक्टर की डिज़ाइन, उसका बिल्डअप और उसका प्रोग्राम सभी ऑर्गेनाइज की जाती है। NPCIL जो है बॉम्बे में इसको इस्टेब्लिश किया गया था
इसके अभी 21 एटॉमिक रिएक्टर की देखभाल ये संस्था NPCIL करती है। ठीक है, तो इस तरह से कि काफ़ी हमने जो संस्था है भारत में जो महत्वपूर्ण संस्था है एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में काफ़ी अपना योगदान दे रही है, ऐसी हम संस्थाएं देखें। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम्स है या कुछ क्वेश्चंस है तो नीचे कमेंट्स में आप लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।